मैं बस आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ। लेकिन ऑफिस का डेकोरम। शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक बार मौका तो देकर देखिए, मैं वाकई आपको दूसरा मौका नहीं दूंगी। आप तो जानते हैं हमारी सोसाइटी में औरतों के लिए रहना कितना मुश्किल है। एक अकेली लड़की तो वैसे ही लोगों की डिस्कशन का हिस्सा बनी रहती। शादीशुदा लड़की बगैर शौहर के वो उसका जीना दो घर कर दे। जुहेब की अम्मा को ही देख, कोई मौका नहीं जाने देती वो ताना देने। अम्मी जब भी वहां जाती उनको कहती है तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी बेटी अब उसके शौहर की जिम्मेदारी। मैंने अल्लाह मियां से बहुत दुआएं की, इसी तरह आप मेरी जिंदगी में वापस आ गए। आपके दिल में मेरे लिए रहम डाल। अल्लाह जिसने मेरी दुआ कबूल करी, आप मुझे लेने आ गए। टीटी, आपको नहीं पता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपका साथ मेरे लिए क्या मायने रखता है। आप मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है, यकीन माने। ये इधर क्यों आए हैं? क्योंकि ये तुम्हारा घर है। मैं तो समझी थी हम टीटी हाउस जाएंगे, अब वो हमारा घर है। वो घर सिर्फ रिहाब का है। वो थोड़ी देर हो रही है मुझे। डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा है मेरे लिए टेंस रहना अच्छा नहीं, बच्चे की हेल्थ पे असर होगा। मैं वादा करती हूँ आपके लिए कोई मसला क्रिएट नहीं करूंगी। मैं बस आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ। आ जाना कल से, आ जाना। लेकिन ऑफिस का डेकोरम। शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू। एक बार मौका तो देकर देखिए, मैं वाकई आपको दूसरा मौका नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है इतनी मेहनत से जो महल खड़ा किया था उसे मैं इतने आराम से चकनाचूर होने दूंगी? इस लड़ाई को हम थोड़ी देर के लिए पॉज नहीं कर सकते जब तक उसकी शादी ना हो जाए। He misses you. इजहार नहीं करता है लेकिन he's very upset. मेरे सामने फूट के रोया।
मैं उसकी खुशी की खातिर मासूमा से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं। तो क्लियर, डोंट स्पॉइल दिस फॉर हिम प्लीज। चलो ठीक है, अगर तुम चाहती हो और वो चाहता है कि मैं उसकी शादी में शरीक हूं, तो उसको कहो कि मुझे उसी घर से आके मना ले जहां उसने मासूमा और उसके बाप की मैयत को बेइज्जत किया था। तुमने उसकी इज्जत तो रख ली, लेकिन उसने तुम्हें एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे की शादी है, चले जाओ। पता है, इन्हें सब करना आता था, बस आपको ही लगता था कि आप इनकी दुनिया हैं। ठीक कह रही है तुम। जब तक ये साथी हर वक्त कहती रहती थी कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती। No talking, I couldn't do anything without you. 24 घंटे मुंह उतरा रहता था इसका। Look at her now. बत्तीसी देखो कैसे निकल रही। Look at the way she's laughing. रो रही है। ओ प्लीज निकल आए अब इस ड्रामा से। लुक एट हर, इट्स जस्ट दिस इज प्योर ड्रामा। अरे मासूमा, सारे कपड़े बहुत प्यारे हैं। अरे बहुत ही अच्छे। और सुनो, वो भी बहुत अच्छे थे जो पिछले हफ्ते ड्राइवर नहीं लेकर आया था। हाँ, वो तो डिजाइन करवाए थे बाकायदा, ये तो बना बनाया मिल गया। जभी तो मैं कहूँ, इतने जच रहे थे ना तुम पर। शहजादी लग रही थी, शहजादी। अरे हजारों में खड़ी ना तुम अलग ही दिखाई दे रही थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। कितनी मोटी हो गई हूँ। ईमान जी मैम। तब टाइम क्यों लगाती हो? ये ले जाओ मेरे कमरे में, अच्छे से हैंग करके रख देना। जल्दी करो। अम्मा, आपको पता है टीटी तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, सामने से गुजर जाती हूँ। एक दफा जो आंख उठा के भी देखा। देख मासूमा, दिल छोटा मत कर। साहब ना जैसे ही अपने बेटे की शक्ल देखेंगे ना, तो बस अरे पिघल जाएंगे मोम की तरह से। पता नहीं अम्मा, बेटे का सुनकर भी उनका मिजाज तो नहीं बदलो। अरे दुनिया में आने तो दो से, और क्या चाहिए तुम्हें? दौलत, जायदाद, पैसा, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास। कौन सा उन्होंने मुझे दे दिए? अपनी जहानत से हासिल किए सब कुछ मैंने। तुम्हारे हवाले तो किया ना। एक बात बताओ, अगर ये जॉइंट अकाउंट ना होता तो क्या तुम इतना सब कुछ हासिल कर सकती थी? नहीं ना। अरे ये सब कुछ इसी बदौलत तो हुआ है। वैसे कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि साहब को अगर पता चल गया ये जो तुम इतना खर्चा कर रही हो, तो क्या होगा? तो जब रेहाम अपने बेटे की करोड़ों की शादी अकेले कर सकती, तो मैं भी तो टीटी के होने वाले बेटे की माँ हूँ। अरे फिर भी मासूमा, जरा संभल के। मर्द जात है, बेतबार होते जरा देर नहीं लगाते। अम्मा, आपकी अकल पे रहते ना तो अभी तक उसी डरबे में होते हैं हम। ना शुक्री रहना तुम।